हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द प्रॉपर स्टडी पर। जैसा कि भाई हमने जो पिछली आरआरबी टेक्नीशियन के लिए जो वीडियो बनाया था कि जैसे ही आशीष भाई का पेपर होगा हम लोग आपको बता देंगे कि भाई पेपर कैसा आ रहा है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन ये वीडियो भाई बेशक थोड़ा सा लेट हो रहा है। ये वीडियो 24 तारीख को बनना था लेकिन आज 26 तारीख को हो रहा है। उसके लिए भाई सॉरी, और हम दिल से क्षमा चाहते हैं क्योंकि भाई बहुत पर्सनल काम लग गया था जिसकी वजह से हम बिजी हो चुके थे और 2 दिन में ना ही चैनल पर कोई वीडियो अपलोड हुआ और ना ही आपके एनालिसिस हम कर पाएंगे। तो भाई उसके लिए सॉरी। और जैसा कि हमने कहा तो हम आज बताएंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से कि पेपर कैसा आया था, कौन सा टॉपिक आया था, कौन कौन से मैथ में आए थे, कौन सा साइंस में, कैसा लेवल आ रहा है और साथ ही साथ आशीष भाई ने कितने अटेम्प्ट किए, सारी जानकारी वन बाई वन करके कवर करेंगे। वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर कर रख लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले इस चैनल पर मिलती है। तो आशीष भाई से बात करेंगे कैसा क्या रहा। सभी भाइयों को जय हिंद और नमस्कार। दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने जो हम लोगों ने गलती कर दी है, हमने जैसा कहा था कि एनालिसिस करने के लिए कि हम आपको 24 तारीख को बता देंगे क्या क्या आया, जैसे हम पेपर दे के आएंगे तुरंत आपको बता देंगे। हम दोस्तों ऐसा नहीं कर पाए, आप लोगों से दोस्तों हम क्षमा चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताता हूं कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे थे, ओवरऑल पेपर कैसा आ रहा था, इजी आ रहा था, मॉडरेट आ रहा था या कैसा आ रहा था, और साइंस के क्वेश्चन कितने थे, मैथ के कितने थे, सारी बातों पर चर्चा करेंगे वन बाई वन करके। और मेरा अटैम्प्ट कितना रहा और कितना सेफ स्कोर मेरा हो सकता है तो वन बाई वन करके जानेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं आरआरबी टेक्नीशियन की अपडेट पाना तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो तो दोस्तों भाई आशीष भाई से देखो कितने अटेम्प्ट किए वो सारी बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ अपना देखो, बहुत सारे भाई को मैथ से टेंशन है कि मैथ में क्या आ रहा है। तो भाई सबसे पहले बताओगे मैथ में एडवांस के क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं? भाई एडवांस के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, अर्थमेटिक तो आ ही रहा है और अपना अर्थमेटिक का एवरेज ज़्यादा है और एडवांस का कम है। एडवांस में मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, त्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा ये क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं भाई। बात करें ज्योमेट्री से आ रहा है क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से आ रहे हैं जिसमें एक 2D से है एक 3D से है। और दोस्तों एक क्वेश्चन अलजेब्रा से आ रहा है जो सिर्फ फार्मूला बेस ये क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो भाई हम आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं बता सकते क्योंकि रेलवे की गाइडलाइंस है, लेकिन हम आपको ऐसे करके टॉपिक बता देंगे तो आप आइडिया लगा लीजिए। बाकी भाई अर्थमेटिक्स से आप बताइए, प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन देखने को मिला हाँ था। भाई, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे जिसमें एक प्रॉफिट लॉस से था, एक डिस्काउंट से था। दोस्तों ये दोनों नॉर्मल क्वेश्चन थे। बाकी और सीआई एसआई से? दोस्तों एसआई से तो एक भी क्वेश्चन नहीं था, पर सीआई से अपने 2 क्वेश्चन थे जिसमें सीधे दर निकलवाई जा रही थी। और जिन भाइयों ने पेपर दिया होगा उन लोगों को पता चल पा रहा होगा कि आशीष भाई सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं। और टाइम एंड वर्क से? हाँ दोस्तों, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे, एक तो टाइम एंड वर्क से था, एक पाइप एंड सिस्टम से था। और भाई जैसे ये अपने टॉपिक हो गए, हो सकता है एक आध टॉपिक हमें ध्यान दोस्तों ना मैं रहे। बता रहा हूँ दोस्तों, और आपका जो चाल समय दूरी होता है उससे भी आपका क्वेश्चन था। और दोस्तों एक क्वेश्चन आप और वो सरलीकरण वाले क्वेश्चन होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन जो सरलीकरण होते हैं उनसे थे दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका बहुलक से था। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन तो नहीं बता सकता हूँ कि क्वेश्चन कौन कौन सा था, हालांकि दोस्तों मुझे क्वेश्चन तो याद है। 25 क्वेश्चन में से बात करें दोस्तों, मुझे 11-12 क्वेश्चन दोस्तों एग्जैक्ट याद है। एक दोस्तों आपका क्वेश्चन त्रिकोणमिति से आ रहा था, सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो भाई ओवरऑल देखो मैथ का हमने लगभग बता दिया है। तो भाई अब आप ये बिल्कुल ना समझें ये सब हवा हवाई बातें हैं, क्योंकि आशीष भाई ने पेपर दिया है तो जैसा पेपर ओवरऑल मैथ का लेवल कैसा रहा? मैथ का लेवल हार्ड तो दोस्तों हम बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं और नहीं इजी बोल सकते हैं, हम मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं मैथ का। मतलब आपने ठीक ठाक तैयारी की है तो मेरे हिसाब से अब लग रहा है कि आप 22 या 20 के अप्रॉक्स अटेम्प्ट कर लेंगे। यदि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है तो भाई 25 में 25 कर कर ले ही जाएंगे, ऐसा है ना? जी भाई। और भाई देखो मैं बता दूं, बहुत सारे भाई डाउट कर रहे कमेंट कर रहे थे कि भैया पेपर अलग अलग खोल रहा है एक साथ। तो भाई पेपर एक साथ खोल रहा है सेक्शन वाइज या सारे क्वेश्चन मिक्स आ रहे हैं? भाई सारे क्वेश्चन मिक्स आ रहे हैं, कभी क्वेश्चन आपको मैथ का देखने के मिलेगा तो कभी रीजनिंग का, कभी करंट अफेयर्स का, और कभी दोस्तों आपका साइंस का, वो भी फिजिक्स का भी हो सकता है, केमिस्ट्री का, बायो का। तो भाई वीडियो भले बेशक थोड़ा लंबा हो जाएगा, आप 2 गुना स्पीड पर देख लीजिए, 1.5 गुना स्पीड पर देख लीजिए, लेकिन पूरा देखिए जब ही आपको समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं भाई जीके के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं?
भाई जीके के 10 क्वेश्चन की हम बात करें, नहीं तो आपको हिस्ट्री उसमें देखने को मिलेगी, नहीं पॉलिटी, नहीं ज्योग्राफी, नहीं इकोनॉमी। वो 10 के 10 दोस्तों आपके करंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। नहीं, करंट के क्वेश्चन तो आ रहे हैं, फिर करंट में टॉपिक वाइज कौन सा टॉपिक आ रहा है? जैसे खेल से आ रहा हाँ है दोस्तों, कुछ खेल से आ रहे हैं आपके करंट में पुरस्कार क्वेश्चन। आ रहा है, हाँ, एक पुरस्कार भी आ रहा है। और जैसे अपने बात कर लेते हैं पुस्तक, बुक एंड ऑथर्स पे भी आ नहीं रहा भाई, है। ये नहीं आ रहा है। अच्छा, आता होगा, फिलहाल इनकी फिट में नहीं आया था, लेकिन हो सकता है, ऐसा नहीं है आप पढ़ के नहीं जाएं भाई, हाँ भाई, पढ़ के जाएं। और क्रिकेट से आप, क्रिकेट है जो अपना अभी हुआ, इसे दोस्तों बहुत गहनता से पढ़ के देखो जाएं भाई, इससे। खेल के पुरस्कार हैं, ये पढ़ लें, और वर्तमान में कौन क्या है ये भी पढ़ के जाएं, इससे क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, क्योंकि दोस्तों एक स्टेट के सीएम आए थे, वो दोस्तों मैं नहीं बता सकता हूँ कौन सी स्टेट के थे। हाँ देखो, वर्तमान में कौन क्या है, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब पढ़ के जाएं, और पुरस्कार भी पढ़ के जाएं, और शायद भाई युद्ध अभ्यास से भी कोई क्वेश्चन हाँ, बन रहा एक है। एक क्वेश्चन बना है भाई। और जो अपना मतलब रैंकिंग होती है भारत हाँ की, हाँ, आया था, एक क्वेश्चन आया था रैंकिंग भाई। से आया था। और जी। जैसे बात करें अपने बुक ऑथर से नहीं आया था, नहीं दिवस आया आया था, था कोई। नहीं दिवस भी नहीं आया था तो भाई ओवरऑल करंट अफेयर्स की बात हो चुकी है, अब बात आ जाती है भाई रीजनिंग की। साइंस की बात बिल्कुल लास्ट में करेंगे। तो भाई रीजनिंग में कैसी आई ओवरऑल रीजनिंग? रीजनिंग भाई मॉडरेट लेवल की थी। बहुत ज़्यादा कठिन थी, सरल थी, कैसी? कठिन नहीं थी वो दोस्तों, 2-4 क्वेश्चन आपके सीटिंग से आ रहे हैं, लगभग 30 को 3 क्वेश्चन आ रहे हैं 25 में, वही दोस्तों आपके लिए टेम्पटेटिंग, उसमें टाइम लग सकता है करने को दोस्तों। जो आपके 3 क्वेश्चन है रीजनिंग के, और 2 क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों आपके जो सीरीज है उसमें दोस्तों, एक तो सीरीज आ रही है नॉर्मल, एक आ रही है हार्ड, जिसे आपको करने में टाइम लग सकता है। देखो भाई, जैसा कि आशीष भाई ने बताया, बाकी आपको समझ में आ चुका होगा, रीजनिंग कोई बहुत बड़ा तोहफा नहीं है, बहुत बड़ा कठिन सब्जेक्ट नहीं है। यदि आपने हम मौके में अच्छे से प्रैक्टिस की है या वैसे घर पे, तो आप इजीली 24-25 बना ले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है भाई साहब। बाकी मैं आपको, जो आपसे डर है, आपको जिन टॉपिक का, वो टॉपिक बता देता हूँ। क्लॉक मतलब कैलेंडर आया था या फिर नहीं? ये तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, नहीं क्लॉक से था, नहीं कैलेंडर से डाइस था। से, डाइस से, नहीं डाइस से था। ब्लड रिलेशन, थे ब्लड रिलेशन से ब्लड क्वेश्चन। रिलेशन से तो आते ही है भाई, कोई भी एग्जाम हो तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन ना बने ऐसा तो इम्पॉसिबल है। और वहीं दिशा दूरी परीक्षण का हाँ, ये क्वेश्चन था। और वहीं बात करें, जो आपके सीटिंग अरेंजमेंट के थे, व्रत वाले थे, कौन से थे? एक तो था ब्रेड, 2 तो क्वेश्चन थे आपको वो सर्किल करके बैठा लेने थे, एक में 7 व्यक्ति थे, एक में 6 व्यक्ति तो थे। सर्किल में व्यक्तियों का मुंह अंदर की तरफ था या बाहर की तरफ था? अंदर की तरफ तो था। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर उनका मुंह अंदर की तरफ है, केंद्र की ओर देख रहे हैं, तो थोड़ा सरल पड़ जाता है। बाकी यदि अपोजिट डायरेक्शन हो तो भाई थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन बन जाता है। और भाई बात करें, आपका डैश से क्वेश्चन आ रहा है नहीं? नहीं आ रहा है डैश। तो डैश से नहीं आ रहा है भाई, और कोडिंग डिकोडिंग से तो आते ही हाँ, होंगे। कोडिंग डिकोडिंग से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सीरीज हाँ, सीरीज से भी 2 आ रहे हैं। और एनालॉजिकल वाले आते होंगे हाँ, वो आ जैसे। रहे हैं। हाँ तो भाई रीजनिंग का ओवरऑल आप समझ रहे हैं, आपने मॉक लगाया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, 100% आप कर ले जाएंगे। तो रीजनिंग, मैथ और जीएस की बात हो चुकी है, अब बात कर लेते हैं केवल और केवल साइंस की, जिसका सभी को डर है कि आखिर कैसी आएगी। तो साइंस भाई एनसीईआरटी से बाहर जा रही है, या मतलब एनसीईआरटी ही पूछ रहा है 9th और 10th की? हाँ, जिन भाइयों ने 9th और 10th की एनसीईआरटी पढ़ रखी है वो भाई आराम से बना लेंगे। हमने तो दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ी नहीं थी, मतलब पढ़ी थी दोस्तों, इतनी बढ़िया से नहीं पढ़ी थी जो हम बढ़िया अपनी साइंस अटेम्प्ट कर पाते। फिर भी जो आपके फिजिक्स आ रहा है, क्योंकि दोस्तों हमने फिजिक्स को बढ़िया से पढ़ रखा था। टोटल आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन साइंस के 40 आ रहे हैं, जिसमें फिजिक्स के आपके 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 7 से 8 क्वेश्चन आपके सिर्फ फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होंगे। वो दोस्तों ईजी है न्यूमेरिकल। मतलब न्यूमेरिकल 7 से 8 पूछे जा रहे हैं जी। तो भाई मैं बताऊं, जिनका आगे भी शिफ्ट में पेपर है, तो प्लीज़ अपना न्यूमेरिकल्स के जो फार्मूलाज हैं, जैसे पी बराबर जो हो गया अपना, सारे बुक में लिख रखे होते हैं एक जगह कंबाइंड करके, वो एक बार पढ़ के जाएं। और मेंसुरेशन के मैथ में फार्मूला जरूर पढ़ के जाएं। तो भाई, और बाकी बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, हार्ड आ रहे हैं? हाँ दोस्तों, बायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे थे, पर मैं अटेम्प्ट बायोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कर पाया हूँ। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे थे दोस्तों। जो अपना टिश्यू वाला पार्ट होता है, ऊतक वाला, उससे दोस्तों हम ओवरऑल क्वेश्चन की बात करें तो 6 से 7 क्वेश्चन तो सिर्फ उसी टॉपिक से देखने को मिल रहे थे, मतलब उसी चैप्टर से देखने को मिल रहे थे, टिश्यू वाले से। और भाई जैसे और टॉपिक बताओ बायोलॉजी में, और कौन से कोशिका। कोशिका से आ रहा है। हाँ। और बाकी बात करें फिजिक्स में न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो कौन से मतलब चैप्टर से न्यूमेरिकल आ रहे हैं? जो अपना इलेक्ट्रिसिटी है, विद्युत वाला, हाँ, उससे आ रहे हैं। श्रेणी समांतर वाले आ हाँ, रहे हैं। श्रेणी समांतर वाला आ रहा ठीक है। है। और एक दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक सीधे वक्रता त्रिज्या निकलवा रहा है एफ सीधे। बराबर हाँ आर/2 जी जी वाला, जी। वो ठीक। हाँ और अब तक लैंप बोतल दर्पण वो भी फार्मूला पे आ रहा है हाँ, क्वेश्चन। एक आ रहा है गोलीय दर्पण करके, जो मैं आपको बता रहा हूँ लेंस से आ रहा है। आप कहेंगे मैं आपको कुछ टॉपिक भी बता दे रहा हूँ, जैसे गोलीय लेंस से आ रहा है क्वेश्चन। और बाकी बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री हाँ, में क्या? केमिस्ट्री में दोस्तों आपको 2 रिएक्शन में मिलेंगी देखने को लिए, जो आपके विस्थापन अपक्रिया से हैं।
मतलब रिएक्शन दी होगी, ऐसे आ रहा होगा पहचानने को हाँ इसमें कि कौन सी है, कौन सी विस्थापन है, संयोजन है, ऑक्सीकरण हो रहा है, आपसी अपचयन हो रहा है, जी ऐसे जी। तो भाई देखो आपने पढ़ा है, तो मैं बताऊं बहुत कठिन नहीं आ रहा है। बाकी अभी मेरा एग्जाम नहीं हुआ है, आप कहेंगे आपने एक भी क्वेश्चन नहीं बताया, तो भाई मेरा एग्जाम कल है, यानी कि 27 तारीख को मुरादाबाद MIT में। अगर किसी का है तो कल ज़रूर मिलेंगे वहाँ 27 तारीख को। आज शाम को मैं निकलूँगा, सुबह कल फर्स्ट शिफ्ट में है। बाकी किसी का यदि कल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो भाई अपनी मुलाकात कल सेंटर पर जरूर होगी। तो भाई आशीष भाई, आपने लगभग कितने अटैम्प्ट किए? भाई देखो मैं बताऊं, मैंने 78 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। टोटल 100 क्वेश्चन में से 78 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अब दोस्तों आंसर की आएगी तभी पता लग पाएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन ठीक हैं या कितने क्वेश्चन गलत हैं, मतलब रॉन्ग हैं। देखो भाई अटेम्प्ट का तो ऐसा है, कोई 90 करने के बाद भी 60 पे रह जाता है और कोई 70 करने के बाद भी 65 पर पहुंच जाता है। देखो अटेम्प्ट ज़्यादा बेशक बढ़िया होते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा अटेम्प्ट कम पर भी लाकर रख देते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है। देखो जब नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है तो एक्यूरेसी अगर मेंटेन करके चलेंगे तो बढ़िया है। देखो भाई इसमें वैकेंसी की बात करें, कहीं कट ऑफ देखो ट्रेड वाइज लगेगी। आपको पता है फिटर, इलेक्ट्रिशियन, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, बहुत सारी ट्रेडें हैं। 10+2 के कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी, लेकिन मैं 10+2 के हिसाब से बात करूँ तो 74 या 78 या 70 पर सिलेक्शन नहीं होगा भाई साहब। आपको भले ही ये बात कड़वी लग रही हो, लेकिन यदि आप PCM से हैं तो भाई आपको 75 अराउंड स्कोर रखना ही पड़ेगा फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि वनडे एक केवल एक एग्जाम है, ना कोई फिजिकल ना मेडिकल ना कुछ, केवल एग्जाम और DV और फिर फाइनल सिलेक्शन। तो भाई कैसी लगी ये वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद जय भारत।